हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है फंक्शनल एनालिसिस के इस नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इनइक्वलिटी को हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट इनइक्वलिटी जो आपको आगे थ्योरम्स लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये इनइक्वलिटी जो हम लोग देखने वाले हैं इसकी बड़े अच्छे से देखेंगे। आपको ये प्रूफ तो इसका नहीं देखेंगे क्योंकि प्रूफ हमारे एमएससी में जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में अभी। इसके स्टेटमेंट का यूज हो रहा है तो वो हम लोग देख लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे जा कर के थ्योरम्स लगाने में या थ्योरम्स प्रूफ करने में, एग्जांपल देखने में। तो इसमें पहली इनइक्वलिटी है होल्डर इनइक्वलिटी। क्या है? होल्डर इनइक्वलिटी। देखिए, होल्डर इनइक्वलिटी जो आपकी है ना, मैं आपको सबके बीच अंतर जो है क्लियर करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। होल्डर इनइक्वलिटी इसमें जो है आपकी वो देखिए, होल्डर इनइक्वलिटी में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स वाई बी टू एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस यानी आपको पता है वही नॉर्म लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस, नॉर्म वेक्टर स्पेस क्या है, वो बातें सारी एक ही हैं। उसी से लिया गया कोई एलिमेंट x जो है x बराबर x1 x2 डॉट 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 xn, यानी मतलब कि हमने कहा था स्पेस में एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं तो आपके इनफाइनाइट यानी n टर्म के सीक्वेंस होंगे ना। तो x बराबर जो है इस तरह के सीक्वेंस है एंड द नॉर्म ऑफ x इज डिफाइंड एज नॉर्म एक्स पी बराबर समेसन आई इक्वल टू 1 से n मॉड एक्स आई पी के पावर 1/p। ये आपका नॉर्म एक्स पी बराबर है। और आपकी देखिए ये होल्डर इनइक्वलिटी ये है, ये द होल्डर इनइक्वलिटीज स्टेट्स, थोड़ी स्पेलिंग ये गलत है, STATES, ठीक है, स्टेट्स दैट ये आपकी होल्डर इनइक्वलिटी है। देखिए क्या है, मॉड में एक्स आई वाई आई, ये एक्स आई वाई आई क्या है यही आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें तो ये बताई गई कि ये एक्स आई और ये वाई आई जो है आपका ये लीनियर स्पेस का कोई एलिमेंट है, ये लीनियर स्पेस का। और ये जो है आपका लीनियर स्पेस का लिया गया एक्स आई और वाई आई है, उसमें ये कई सारे एलिमेंट हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मॉड एक्स आई वाई आई समेसन आई इज इक्वल टू 1 से n लेस देन आर इक्वल जो है आपका ये इनके अलग अलग देखिए ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है मॉड एक्स आई के पावर p समेसन आई के आई से ले आई इक्वल टू 1 से लेकर के n के पावर 1/p, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए ये दो एलिमेंट के लिए ना, जैसे ये इसका देखिए बेसिक है, इसी के बेस पर आपको इसको बनाना है। तो अगर आप समेसन एक्स आई के लिए लेंगे तो इस तरह से बने लगा। अगर यहाँ पे वाई आई के लिए ले लेंगे आप तो देखिए ये बनेगा कि आई इक्वल टू 1 से n और यहाँ पे वाई आई और इसकी जगह क्यू आ जाएगा 1/q, एक अलग ही लीनियर स्पेस के ये एलिमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये भी आपका लीनियर स्पेस में ही बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, देखिए ध्यान से अलग से आपको दिखा देते हैं। तो ये ऐसे है, कैसे, समेसन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई पी के पावर 1/p बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस p। और यही अगर लीनियर स्पेस q हो जाए तो इसमें जो है आपका ये वाला बिलोंग करने लगेगा। देखिए आई इक्वल टू 1 से n वाई आई के क्यू पावर में 1/q, ठीक है। तो ये बस p और q चेंज होने से आपका इसमें बिलोंग करेगा और ये इनइक्वलिटी इस तरह से लेस देन आर इक्वल मल्टीप्लाई में ये आपका समेसन में ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को इसके बेस पर बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले सिस्टम को हम लोग नॉर्म एक्स पी लिख सकते हैं, ठीक है, और नॉर्म वाई क्यू लिख सकते हैं इसको, इस वाले को। तो ये नॉर्म एक्स पी और ये नॉर्म एक्स क्यू हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा और ये आपका यही रहेगा। तो ये मतलब इसी इनइक्वलिटी को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी होल्डर इनइक्वलिटी है, आप इसको इस तरह से
याद रखिएगा, आगे थ्योरम में यूज होगी। अब हमारी अगली इनइक्वलिटी है मिन कॉसी इनइक्वलिटी। कौन सी है? मिन कॉसी। देखिए इसका प्रूफ जो है मेट्रिक स्पेस में पहले बीएससी में भी कराया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट इस एमएससी में प्रूफ नहीं है, इसीलिए इसका यूज होगा तो ये हमने अलग से आपको दिखा दिया है। बाकी ये आपका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इनइक्वलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए मिन कॉसी वाले में क्या है कि अगर नॉर्म के अंदर ये x प्लस वाई नॉर्म p लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म एक्स पी प्लस नॉर्म वाई पी, ठीक है। अब ये इनमें और होल्डर इनइक्वलिटी में देख रहे हैं डिफरेंसेस, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये प्लस में है। तो अगर यहाँ पे ये लिया जाए और, यानी ये वाली चीज़ को ये भी लिख सकते हैं कि नॉर्म अरे मॉड एक्स आई प्लस वाई आई के पावर पी के पावर 1/p, और ये समेसन आई इक्वल टू 1 से n है, लेस देन आर इक्वल, यानी इस वाले सिस्टम को मॉड में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये वाला जो है देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ, जो जनरली लिया गया वो है, देखिए ये इस बेस पर ये सब काम कर रहे हैं, ये कि अगर यहाँ पर यक्स है, अगर यहाँ पर यक्स प्लस वाई हो जाए तो देखिए मॉड में ये परिवर्तन होगा कि इस तरह से आएगा। तो मॉड में एक्स आई प्लस वाई आई के पावर पी 1/p लेस देन आर इक्वल समेसन आई इक्वल टू 1 से n मॉड एक्स आई के पावर पी के पावर 1/p प्लस समेसन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में होता है मिन कॉसी वाला, समेसन आई इक्वल टू 1 से n मॉड वाई आई के पावर पी के पावर 1/p, ठीक है। ये दोनों का सम जो है ये लेस देन आर इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो ये आपका मिन कॉसी इनइक्वलिटी है, और देखिए इसमें डिफरेंसेस है, आपका यहाँ प्लस लगा हुआ है, वहाँ पे वो पी और क्यू है, और यहाँ अलग अलग होगा, यहाँ सेम होगा पावर में, ये आपका सेम होगा, वहाँ पे अलग होगा, ठीक है। तो ये आपको इनइक्वलिटी यहाँ से मिन कॉसी वाले भी याद रखनी है, आगे हेल्पफुल होगी काफ़ी थ्योरम्स वगैरह में। अब एक और इनइक्वलिटी हम लोग देख रहे हैं, कॉशी इनइक्वलिटी। कॉसी सवार्ज इनइक्वलिटी भी कहीं होता है, तो ये कॉसी इनइक्वलिटी क्या है? देखिए यहाँ पे ये चीज़ें अलग से बस लिख करके ये बताई गई हैं कि ये एलिमेंट लीनियर स्पेस से लिया गया है। तो x बराबर x1 x2 डॉट 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 xn, y बराबर y1 y2 डॉट 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 yn b to n टपल्स ऑफ अ रियल नंबर एंड इफ द नॉर्म ऑफ x डिफाइंड एज, ठीक है। तो अगर x और y जो है आपके अलग अलग एलिमेंट्स लिए गए हैं उससे लीनियर स्पेस से, तो उनके एन टपल्स को हम लोग जो है नॉर्म में इस तरीके से डिफाइंड करते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो नॉर्म x बराबर समेसन आई इक्वल टू 1 से n मॉड एक्स आई का होल स्क्वायर के पावर 1/2, ये कॉस इनइक्वलिटी है, ये इसकी मेन इनइक्वलिटी है। देखिए ये आपको याद रखनी है, 1/2 यानी अंडर रूट कह सकते हैं इसको ना। देखिए समेसन आई इक्वल टू 1 से n मॉड एक्स आई वाई आई लेस देन आर इक्वल टू ये आई इक्वल टू 1 से n मॉड एक्स आई का होल स्क्वायर के पावर 1/2 यानी अंडर रूट 2 भी इसको कह सकते हैं, और समेसन आई इक्वल टू 1 से n वाई आई का होल स्क्वायर के पावर 1/2, इन दोनों का इस तरह से रिलेशन जो है आपका मिन कॉसी इनइक्वलिटी के अंतर्गत आता है। और अगर इसी को नॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो ये वाला पूरा सिस्टम देखिए नॉर्म एक्स है, तो अगर उसी तरह वाई को देखा जाए तो ये नॉर्म वाई हो जाएगा। तो नॉर्म एक्स और नॉर्म वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स आई वाई आई आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं यही यूज होगा। तो ये कैसे आया आपको इनमें कंपैरिजन करके देखिए आपको याद रखना होगा। वहाँ पे आपकी में कॉसी में देखिए 1/2 आया है और यहाँ पे पावर 2 आई है, यहाँ भी 1/2 आया है। इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, समेसन लेकर के लीनियर स्पेस के ये एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए प्लस आया हुआ है, दोनों प्लस से जुड़े हैं, और यहाँ पर जो है इनके सेम पावर ली गई है, और वहाँ पर आपका मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट इनइक्वलिटी है, आप इनको याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, देख लेते हैं। रियल लीनियर स्पेस आर एंड द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी आर बनाक स्पेस, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं कि कोई रियल लीनियर स्पेस जो है, नॉर्म लीनियर स्पेस आर यानी रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही बनाक स्पेस होंगे किस नॉर्म पर? अंडर द नॉर्म एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स।
नॉर्म एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और वो एक्स जो है या तो रियल में होगा या कॉम्प्लेक्स में होगा। तो दोनों का प्रूफ एकदम सेम है। अगर आप इस x को रियल में लेते हैं या कॉम्प्लेक्स में, अगर आप रियल में x लेंगे तो ये x रहेगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स में लेंगे तो आप z ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स का सिंबल z होता है। तो मैं आपको रियल पर इसमें प्रूफ दिखा देता हूँ, बना स्पेस इसको आप कॉम्प्लेक्स में इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप रियल वाला कर लेते तो वो कॉम्प्लेक्स के लिए अगर लिख के आ जाए तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग काम की बात पे आते हैं, ये कि इसे क्या प्रूफ करना है, बना के स्पेस। देखिए आप मेरी पीछे की वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आपको बना के स्पेस मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि बना के स्पेस क्या होता है। बना के स्पेस का मतलब कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करिए उसको और कंप्लीट दिखाइए। दो बातें उसमें किसी भी चीज़ में बना होने के लिए ज़रूरी है कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता हो और वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है नॉर्म लीनियर स्पेस को दिखाते हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस की 4 इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी है जो पहले ही वीडियो में बताया गया डेफिनेशन में, वो हम लोग इसको दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। तो टू प्रूफ नॉर्म लीनियर स्पेस, तो सिंस हमें पता है, देखिए मॉड के अंदर अगर आप कोई रियल नंबर लें, कॉमन सेंस बचपन से सीखते आ रहे हैं, 6-7 से बताया जाता है कि मॉड में कोई भी नंबर हो, कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर हो तो वो आपका भाई निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा ही, और या फिर आप जीरो लेते हो तो जीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो वो सीधी सी बात है कि मॉड एक्स जीरो से ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, ठीक है। और इसका मतलब जब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होगा, तो जब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होगा इसके बराबर है नॉर्म एक्स, तो यानी नॉर्म एक्स भी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो हो जाएगा। और एक्स है क्या, रियल या कॉम्प्लेक्स, देखिए लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ रियल के लिए कर रहे हैं, आप अभी रियल ही समझिए, ठीक है। तो ये पहली नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी है, प्रूफ हो गई। कुछ नहीं लिखना है, खाली बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो प्योर मैथ्स से आप पहले नोट्स बनाइए, अच्छे से चीज़ों को देखिए, बहुत ही अच्छे फील करा देंगे। अब डेफिनेशन वगैरह अगर आप भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। तो देखिए ध्यान से, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दूसरी प्रॉपर्टी में अगर नॉर्म एक्स इक्वल टू हमने जीरो ले लिया, दूसरी प्रॉपर्टी में नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो लेना ही मतलब है ही प्रॉपर्टी है, तो दूसरी इक्वल नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो उसका मॉड भी लेंगे, कोई भी रियल नंबर का अगर नॉर्म एक्स जीरो हो तो इम्प्लाइज दैट मॉड भी उसका जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीरो एलिमेंट ले लीजिए भाई जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसीलिए इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि दो एलिमेंट आप ले लीजिए नॉर्म लीनियर स्पेस के, यहाँ पे रियल से लेने हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों लें, देखिए ध्यान से, हमें तीसरी प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट का सम लेना ही होता है, अगर आप नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी आपको याद है तो। अब आप इस तरह से नॉर्म में ये x प्लस वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपको प्रूफ जो करना है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आप तीसरी प्रॉपर्टी में नॉर्म x प्लस वाई दो एलिमेंट लेते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाना है कि नॉर्म x बराबर मॉड एक्स। तो नॉर्म में अगर दोनों का सम लें तो मॉड में भी चला जाएगा, क्योंकि यही प्रूफ करना है इसके हिसाब से। तो तीसरी प्रॉपर्टी नॉर्म x प्लस वाई बराबर मॉड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप जैसे ही दोनों में अलग अलग मॉड लेंगे, ये लेस देन आर इक्वल में बदल जाएगा। और मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स बराबर देखिए नॉर्म एक्स है, तो मॉड एक्स बराबर नॉर्म एक्स हो गया। अगर मॉड में वाई होता तो नॉर्म वाई होता, तो ये नॉर्म वाई हो गया। और ये तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी यही तो है कि नॉर्म एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल होगा उनके अलग अलग नॉर्म के, ठीक है। तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप उसी रियल नंबर के एलिमेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका नॉर्म ले लीजिए। तो हमने कोई रियल नंबर x लिया हुआ है, उसमें अगर स्केलर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर लिया, उसका नॉर्म लिया, तो वो शुरुआत में जो मेन प्रूफ करना है उसके बराबर क्या लिखा है कि अगर नॉर्म में जो भी फंक्शन लेंगे वो मॉड में हो जाएगा। तो हमने अल्फ़ा और x अगर नॉर्म में लिया तो वो मॉड में चला जाएगा, और जैसे ही मॉड में जाएगा तो अल्फ़ा से स्केलर बाहर चला आएगा और ये हो जाएगा मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या है वहाँ पे, नॉर्म
नॉर्म एक्स, और नॉर्म एक्स देखिए आपका ये वही प्रूफ हो गया कि हम लोग चौथी प्रॉपर्टी नॉर्म लीनियर स्पेस की वही है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो आप जो है नॉर्म में ले रहे हैं और उसके साथ स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उस स्केलर के अलग मॉड के और उस एलिमेंट के नॉर्म के बराबर होता है। ये है आपकी चारों प्रॉपर्टी। काफ़ी अच्छे तरीके से लिखने का बस तरीका आना चाहिए, तो समझ करके ये आपका नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ हो गया है। हेंस कैपिटल आर एंड सी आर अ नॉर्म लीनियर स्पेस। अगर आप सी के लिए लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो इन सब के जगह आपको क्या लेना होगा, जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप ये इसे प्रूफ कर दिया आपने, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, हमें प्रूफ क्या करना है, बनाक स्पेस। अब बनाक स्पेस के लिए क्या होता है, बनाक स्पेस के लिए जो है हमें नॉर्म लीनियर स्पेस के साथ साथ कंप्लीट भी प्रूफ करना होता है। अब कंप्लीट की जब बात आती है तो देखिए मेरी वीडियो बनाक स्पेस की डिफिनीशन पे मैंने काफ़ी बड़ी वीडियो बना दी है, क्योंकि बनाक स्पेस को बहुत ही डीप समझने के लिए वो वीडियो में मतलब पूरा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉसी और कन्वर्जेंट भी समझना है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी इसको देखिएगा तो अच्छा होगा। ये आगे के थ्योरम्स वगैरह मैंने बोला भी है कि वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा यहाँ। ठीक है, तो अब बनाक किसको प्रूफ करना है, तो बनाक के लिए हमने तो नॉर्म लीनियर प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, कंप्लीट। कंप्लीट की डिफिनीशन क्या है वो मैंने बताया पीछे कि कंप्लीट में आपको अगर किसी को दिखाना है, ठीक है, तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी के लिए आपको वो दिखाना होगा कि वो जो है सीक्वेंस वो कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो कॉसी सीक्वेंस, अब देखिए ध्यान से, इससे पहले एक थियरम भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर पीछे की वीडियो में आप देखते आ रहे हैं तो उसमें हमने एक थियरम कराई है और वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए थियरम आपको देखिए याद तो रहना, मतलब सारे थियरम्स दिमाग में चलती रहे ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपको उसके स्टेटमेंट जो है आपको याद रखने होंगे, वो आपको हेल्पफुल करेंगे। देखिए यहाँ लिखवा है हमने, इफ कैपिटल N इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसका यूज होगा यहाँ पे। अब यही बात जो है यहाँ पे काफ़ी शॉर्टली लिख दी गई, अगर वो थ्योरम नहीं याद रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाई कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ कन्वर्जेंस आर एंड सी आर कंप्लीट अंडर द मैट्रिसेस इंक्लूड बाई नॉर्म। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है। देयरफॉर अब यहाँ से इन बातों से ये इस स्टेटमेंट से प्रूफ हो गया कि ये जो है कॉसी के जनरल प्रिंसिपल से ये कन्वर्जेंस है आर और सी, इसीलिए ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया तो आपको पता है कि देयरफॉर ये कंप्लीट इन बातों से प्रूफ हुआ और यहाँ पे नॉर्म लीनियर स्पेस हो गया, तो ये आर और सी जो है आपका बनाक स्पेस हो गया। मगर आपको पूरी तरह ये सेटिस्फैक्शन मिला नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा और डीप ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने अलग से इसको थोड़ी और ब्रॉड करने की कोशिश करा, उसको डीप में ले जाने का, ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए कंप्लीटनेस हमारा यहाँ पे मेन टारगेट कैसे हुआ कि एक्सन कोई सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है रियल नंबर का, क्योंकि हम लोग जो है स्पेस में पढ़ रहे हैं एलिमेंट, तो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहे हैं, सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म होते हैं। तो अगर कोई कॉसी सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो वो रियल नंबर का कोई भी कॉसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये हमें पता है, इसलिए एक्सन जो है बाउंडेड होगा। ठीक है, और अगर एक्सन बाउंडेड है, समझ रहे हैं, तो अगर एक्सन बाउंडेड है तो उसका मतलब कि उस पर उसका जो है BWP बोल्जोनो वेस्ट्रास करके एक थ्योरम थी, उससे पता चलता है कि वो एक फिक्स लिमिट पॉइंट रखता है। BAC के ये टॉपिक्स हैं बाई कॉसी सीक्वेंस, तो वो एक फिक्स लिमिट पॉइंट रखता है। इन बातों से क्लियर होता है कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है तो कॉसी सीक्वेंस एक्सन हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, देयरफॉर इंप्लाइज दैट एक्सन इज ए कन्वर्जेंट इन आर। तो आर जो है कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको पता है एवरी कॉसी सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अभी हमने थ्योरम देखी थी, इसलिए जो है एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर। तो आर जो है कंप्लीट स्पेस हो गया और कंप्लीट हो गया, क्योंकि कंप्लीट की ये डिफिनीशन है, आप पीछे देखे होंगे तो कंप्लीट की डिफिनीशन है, कंप्लीट हो गया। और अब जब कंप्लीट हो गया तो ये बनाक हो गया, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ हो गया, और इन बातों से, इन थियोरी से ये बात प्रूफ हो गई कि वो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपका
थ्योरम्स आज कंप्लीट हो गया। और फिर जो है हम लोग इसके अगले वीडियो में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।